2009 में ब्रैन एक्टन और जैन योंग ने मिलकर एक एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम व्हाट्सएप रखा गया। 2002 में ये एप्लीकेशन 1 बिलियन यूज़र को क्रॉस करती है, लेकिन उसके बावजूद 2014 में ये फेसबुक के हाथों 19 बिलियन डॉलर्स में सेल हो जाती है। ऐसा क्या हुआ व्हाट्सएप के साथ कि जो इतना यूज़र होने के बावजूद भी इसको सेल करना पड़ा, और व्हाट्सएप के कौन से डार्क सीक्रेट्स हैं, ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा व्हाट्सएप का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आल्दो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे लिंक भी आ रहा होगा। 2009 में ब्रैन एक्टन और जैन योंग, जो कि याहू के एग्जेक्टिव भी रह चुके थे, उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वो कैसी एप्लीकेशन बनाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तब उन्होंने 2009 में व्हाट्सएप को बनाया और उसके बाद ऐसा ऐसा व्हाट्सएप ग्रो करता गया और 2010 में ही इसके एक्टिव यूज़र 1 बिलियन से ज़्यादा हो गए। क्योंकि इनका जो मेन मोटिव था कि हमने व्हाट्सएप को फ्री ऑफ कॉस्ट रखना है, उसके बावजूद इनकी कोई ना कोई कॉस्ट, कोई ना कोई रनिंग की एक्सपेंसेस थे। अब कोई भी एप्लीकेशन में आपको बताता चलूँ कि 3 चीज़ों से पैसे कमा रही होती है। नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट, नंबर 2 इन ऐप परचेजेस, नंबर 3 सेलिंग ऑफ डाटा। और ये दोनों ही इसके सख्त तरीन अगेंस्ट थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ों को साइड पे रखा और अपना डाटा भी सेल नहीं किया और ना ही उन्होंने अपने प्रोडक्ट में एड्स चलाने शुरू किए। व्हाट्सएप जो है ना वर्क करता है नेटवर्किंग पे। जी हाँ, नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि आपने अगर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो आप दूसरे बंदे को कहोगे यार मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, ये फ्री है, आप भी व्हाट्सएप इंस्टॉल करो और हम इस पे बात करते हैं। दूसरा बंदा तीसरे को कहेगा, तीसरा चौथे को, और इस तरीके से करते करते व्हाट्सएप क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट था और एक अच्छा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था, जिसकी वजह से बहुत जल्दी लोगों में पॉपुलर हुआ और ऐसा ऐसा लोगों में इन होता गया और इसी वजह से 2010 में ये जो है ना बहुत ज़्यादा इन हो गया। अब यहाँ पे मसला ये आया कि शुरू में तो उन्होंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा, लेकिन जैसे जैसे उस पर यूज़र बढ़ते गए, इस पर डाटा बढ़ता गया, तो जाहिर सी बात है उस यूज़र को कंट्रोल करने या डाटा को कंट्रोल करने के लिए ह्यूज सर्वर्स चाहिए थे, उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ह्यूज टीम चाहिए थी। और व्हाट्सएप के फाउंडर्स इस पर परेशान थे कि अब हम क्या करें। शुरू में तो हम दोनों ने इसको मैनेज कर लिया, लेकिन अभी हम दोनों की मैनेजमेंट से बाहर है, उसके लिए हमें प्रॉपर नेटवर्क चाहिए। उस टाइम पे स्क्वेरिया ने इनकी मदद की और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिया, ये कहते हुए कि हम आपकी एप्लीकेशन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। व्हाट्सएप किस बिजनेस मॉडल पे काम करता है? गेट यूजर्स, गेट इन्वेस्टर्स, गेट मोर यूजर्स, गेट मोर इन्वेस्टर्स। इसी तरीके से व्हाट्सएप ने भी अपने आप को मनवाया। व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पे यूज़र लेकर आता गया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो है ना ट्रस्ट डेवलप होता गया और ऐसा ऐसा व्हाट्सएप इतनी बड़ी एम्पायर बन गया। लेकिन उसके बाद अगेन व्हाट्सएप का खतरा उसके सर पे मंडला रहा था कि जिस दिन इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ खींच लिया, व्हाट्सएप रातों रात बंद हो जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप सारा इन्वेस्टर्स के पैसों पे चल रहा था। ये देखते हुए गूगल ने व्हाट्सएप को इनवाइट किया और उन दोनों को अपने हेडक्वार्टर में बुला के उनसे डील तय करने की कोशिश की। और जब मार्क ज़करबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, उनको पता चला तो अगले ही दिन वो इन दोनों से जाकर मिले, इनको ऑफर की और 19 बिलियन डॉलर्स में व्हाट्सएप को ख़रीद लिया। अब व्यूअर्स, बात आगे से ये आती है कि जो व्हाट्सएप के दोनों फाउंडर्स थे, उन्होंने एज ए एम्प्लॉय फेसबुक में काम करना शुरू कर दिया और अच्छा खासा स्टेक भी था। लेकिन आपको यहाँ से मैं अब व्हाट्सएप की डार्क सीक्रेट्स या डार्क साइड दिखाता हूँ। जब फेसबुक ने व्हाट्सएप के साथ डील की थी तो उन्होंने ये माहिदा किया था कि हम आपकी एप्लीकेशन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपके डाटा में कोई भी रद्द-बदल नहीं करेंगे। लेकिन मार्क ज़करबर्ग, जो कि पहले भी बहुत सारी इन चीज़ों के लिए मशहूर थे, उन्होंने अगेंस्ट व्हाट्सएप का डाटा चुराने की कोशिश भी की और चुराया भी, जिसका ब्रैन एक्टन को पता चल गया। जब ब्रैन एक्टन को 2014 में डील होने के बाद ये चीज़ पता चली तो 2017 में ना सिर्फ उन्होंने फेसबुक के एम्प्लॉय होने से भी रिज़ाइन किया और अपना सारा स्टेक भी खींच लिया, बल्कि
मार्क ज़करबर्ग पर केस भी करवाया कि इन्होंने डील में बेईमानी की है, जिसकी वजह से मार्क ज़करबर्ग को 110 मिलियन का फ़ाइन भी हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा फ़ाइन है। लेकिन अब फेसबुक ने अपना तरीका नहीं छोड़ा और ऐसा वो वहाँ से डाटा कॉपी करना शुरू कर दिया। फेसबुक का बिजनेस मॉडल क्या है? फेसबुक क्या करता है कि अपने गेट यूज़र, उसके बाद उन यूज़र्स को कैटेगराइज करता है, उनका डाटा कलेक्ट करता है और उन कैटेगराइजेशन के बाद उनको वो ऐड शो करता है जो कि वो यूज़र्स देख रहे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं व्हाट्सएप किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है इस टाइम। आप जब व्हाट्सएप पे लॉगिन करते हैं या अपना साइन अप करते हैं तो वो आपसे परमिशंस मांगता है। उसमें वो आपकी कॉल की हिस्ट्री की परमिशन भी लेता है, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन भी लेता है, फ़ोटोज़ की परमिशन भी लेता है, गैलरी की, आपके आईपी एड्रेस की, आपके इंटरनेट की, ये सारी परमिशन लेता है जो कि आप लोग बिना देखे उनको परमिशन को अलाउ कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा डाटा A to Z आपका प्रोफाइल बन के व्हाट्सएप और व्हाट्सएप के बाद फेसबुक को जा रहा होता है, जहाँ से वो सारा आपको कस्टमाइज़ करता है और वहाँ से फेसबुक कमाता भी है और सिर्फ कमाने के अलावा आपका डाटा दूसरों को भी सेल करता है। अगर आप इस चीज़ को समझें तो व्हाट्सएप ना सिर्फ आपको कम्युनिकेशन का सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा आपकी प्राइवेसी को ख़त्म करता जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है कि अगर ये सब कुछ है तो फिर एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या है, जो कि हमें उसमें दिखाया भी जाता है। व्यूअर्स, बात यह है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक मिथ है, सिर्फ आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए उन्होंने ये चीज़ की हुई, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो कैसे? अब देखें, जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं, वो मैसेज एक कोड में इनक्रप्ट होकर आगे व्हाट्सएप के पास जाता है। व्हाट्सएप दोबारा उस कोड को डीएक्टिव करके उसको मैसेज की सूरत में ऑब्वियसली उसके रिसीवर तक पहुंचाता है। तो जाहिर सी बात है, जब वो मैसेज रिसीवर से पहुंचने से पहले ही वो उस कोड को डिकोड कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपकी प्राइवेसी तो नहीं रही, कहाँ पे आपका इनक्रिप्ट हो रहा है डाटा। तो यही वजह है कि जिस तरीके से व्हाट्सएप आपको जो है ना, वो एक तो ना सिर्फ आपका डाटा कॉपी कर रहा है और ना सिर्फ प्राइवेसी ख़त्म कर रहा है, बल्कि ऊपर से खुद से भी कमा रहा है और फेसबुक को बहुत ज़्यादा कमा कर दे रहा है। अब अगेन बात यहाँ पे ये आती है कि जी अगर ये सब कुछ है और लोगों को पता भी है तो फिर लोग इसको छोड़ क्यों नहीं रहे। देखें, व्हाट्सएप के दोनों फाउंडर्स ने इनके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन बनाई सिग्मा, लेकिन अभी तक वो कामयाब इसलिए नहीं हो चुकी। नंबर 1 कि व्हाट्सएप का ब्रांड बन चुका है, इस पर बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। नंबर 2 ये कि यहाँ पे जितना यूज़र है उतना यूज़र सिग्मा पे नहीं है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी वजह से ऑलरेडी ब्रांड एक इमेज बन चुका हुआ है और नेटवर्किंग की फैसिलिटी ऑलरेडी इसने कैप्चर कर ली हुई है, जिसकी वजह से लोग व्हाट्सएप को छोड़ नहीं रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थी वो वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि व्हाट्सएप की डार्क साइड क्या है, कैसे व्हाट्सएप आपका डाटा, आपकी प्राइवेसी सारी कैप्चर कर रहा है और कहाँ से वो पैसा कमा रहा है। उम्मीद है आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।